Hello. Thank you so much. I believe. Thank you. मुझे पता आपको भूख लगी है, खाना पर तैयार हो रहा है, कोई बात नहीं। पर प्लीज अपने फोन को साइलेंट पे और पूरी शांति से पूरा ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ है, ठीक है। आशा नहीं, हमें गारंटी है कि आप स्वस्थ है, ठीक है। जी ठीक है। अभी थैंक यू जी। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। पिछले 4 साल से आपने मैग्नीशियम के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। आप बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हो मैग्नीशियम के अंदर। मैग्नीशियम बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है हमारे पूरे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन या फिर हर कोई चीज हर सेल के पास पहुंचाने का काम करता है, करेक्ट? बिकॉज इतनी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो हम आंखों से देख नहीं पाते, और ब्लड एकमात्र ऐसा जरिया है जो हर चीज हर सेल के पास देने का प्रयास करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत ठीक तरीके से, सटीक तरीके से हमारे शरीर के अंदर हो ही रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर बहुत शानदार तरीके से वर्क हो रहा है। चाहे हम मैट्रेस की बात करें, चाहे हम मैग्नेटिक वाटर की बात करें, या और कोई चीज। तो आज सागर सर के बदौलत इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे जो खून के जरिए हर सेल को जो चीजें मिलनी चाहिए, तो क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पूरे शरीर के अंदर सर से लेकर पैर तक विभिन्न अंग है, करेक्ट? अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग प्रणालियां हैं, हर ऑर्गन का काम अलग है। तो अगर काम अलग है तो काम करने के लिए लगने वाली सब चीजें अलग होंगी। मानते हैं हम ये सब? तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो जो भी चीज हम खाते हैं, जैसे मुंह के अंदर हमने उसे डाला, बॉडी के बाहर निकलने तक जो भी प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है? तो हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफैट बॉडी के अंदर जाएंगे, पॉली अनसैचुरेटेड जाएगा, मोनो अनसैचुरेटेड जाएगा, और हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करेगा। कहते हैं ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, तो इसका मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है। तो आज हम ये प्रयास करेंगे इस प्रोडक्ट के जरिए कि हमारे शरीर के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन जाए, अच्छे तरीके से जाए, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की जो हमारे शरीर के अंदर ब्रेन से लेकर फुट तक हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से नरिश करे और उसकी मूवमेंट अच्छी तरीके से कराए, रेगुलेटरी मैनर के अंदर आज बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। इज मोर पावर की, इसके अंदर नाम ही दिया है मोर पावर। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एनर्जी है, वो एनर्जी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो कम होने लगी है। अगर मैं ये कहूं कि अर्ली 40s, 30 ये से 40 साल की उम्र के नौजवानों के अंदर भी उतनी एनर्जी नहीं है जितनी एनर्जी मैं मेरे पापा के अंदर देखता हूं। ही इज 58 रनिंग। इसका एक ही कारण है कि वो जब छोटे थे तो उनके जवानी के अंदर, उनके बचपन के अंदर वो चीजें उन्होंने खाई हैं जो आज तक उनके शरीर को अच्छा काम दे रही है। क्या हम हमारे बच्चों को उतना अच्छा खाना आज दे रहे हैं? अगर मॉडर्न साइंस की बात करेंगे, आप में से मैं सब लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर ना रिसर्च जारी रखिए। बहुत सारी चीजें डेली अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपको भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो ऐसा नया साइंस या फिर नए रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि जब फीमेल्स आफ्टर डिलीवरी बच्चों को फीडिंग करती है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, तो उस मिल्क के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है। तब दुनिया में मदर मिल्क से अच्छा शुद्ध और भी चीज हो सकती है? नहीं। वो तो उनके शरीर के अंदर का एक निचोड़ है जो दूध के द्वारा बच्चों को मिल रहा है। उसके अंदर अगर माइक्रोप्लास्टिक मिलता जा रहा है, तो क्या हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर नहीं रहा होगा? उसके अंदर भी डेफिनेटली रहा होगा।
और मिलता भी है हमारे रोज की जिंदगी में हम जो भी चीजें खा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रयास है, जैसे हम कहते हैं ना कि दादी जी का बटवा था, दादी जी के नुस्खे थे, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। कोविड के अंदर हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हमने किया था कोविड से बचने के लिए। जो बताना चाहता हूं कि कोविड के अंदर जो आरटीपीसीआर फिनोमिनन किया गया था, जहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन करके पता किया जा रहा था कि कितना सेवियरिटी, उसके अंदर हमने काम किया है लेबोरेटरी के अंदर। तो कोविड के अंदर तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे जैसे हमारी प्रोग्रेस होगी ना, जो जूम मीटिंग्स हम लेंगे उसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। हो सकता है कई बार ये भी देखा है मैंने कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनको बहुत सारी चीजें टेक्निकल लगती हैं। ऐसा लगता है कि इसकी हमें जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो आप खुद लेने वाले हो, आपके घर के बुजुर्ग लेने वाले हैं, आपके घर के छोटे लेने वाले हैं। आप उनको क्या खिला रहे हो ये आपको पता रहे, इसीलिए टेक्निकल सेशंस हम लेते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। सबसे पहले मैं सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन करता हूं कि इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकालकर यहाँ पे आए हैं आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए, जिसे फिजिकल हेल्थ कहते हैं। बिकॉज ई बैटरन प्लेटफॉर्म के अंदर इकोनॉमिकल हेल्थ आपकी बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी, बढ़ते आ रही है। टेस्टिमोनियल्स, इकोनॉमिकल टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं जो एकमात्र कंपनी ने दिए हैं बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में, दैट इज ईवैटोरियम। और आज हम बात करेंगे फिजिकल सक्सेस, दैट इज शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले आप बात करेंगे इकोनॉमिकल की। जैसा हमने अभी बात की, जॉबलेस सिचुएशन एंड नो मनी फॉर स्टार्टअप, ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चाहे एजुकेशन कितना भी बड़ा हो, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद क्या सही मायनों में अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी वाली? हमने पेपर में बहुत बार पढ़ा है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, बट चपरासी की नौकरी के लिए 6,000 फॉर्म आए हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं। तो जिंदगी में इतना सीख कर क्या फायदा हुआ? अगर कोई कहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर आमतौर पे हम बहुत बार बात भी करते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी बहुत बार होती है। आज हम बात करेंगे हमारी हेल्थ के ऊपर। टुडे सिनेरियो जो है वो है सिकनेस, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड समस्या, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसीजेस इन कैंसर, बहुत सारी है। ये बहुत कॉमनली हम बात कर रहे हैं जो आसानी से हमारी आजू बाजू के फैमिलीज के अंदर हमें देखने मिलती हैं। ये बहुत मोस्ट कॉमनली डिसीज है जो आज के डेट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो भी बात करेंगे कि ये क्यों क्यों होता है, किस वजह से होता है। डब्ल्यूएचओ का मानना ऐसा है कि सिर्फ निरोगी रहना, रोग से दूर रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य मतलब आप फिजिकली अच्छे रहने चाहिए, मेंटली अच्छे रहने चाहिए, और समाज के अंदर जो जिस तरीके से आप रहते हैं वो भी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो उसे हम कहेंगे पूर्ण स्वास्थ्य। अगर इंडिया की बात करेंगे हम तो 3 कैटेगरी आती है इसके अंदर। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है अनहेल्दी। ये किसी भी तरीके से बीमार नहीं है बट ये अनहेल्दी है, एक स्टेप पीछे है बीमारी के दौरान। जैसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं ना कि प्री डायबिटिक पर्सन है, अगर HbA1c उनका 6-7 से ऊपर जाता है तो वो डायबिटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 8, 8.5, 9 से ऊपर चले जाएंगे तो उनको इंसुलिन लगने की शिकायत होने लगती है। तो उस तरीके से अनहेल्दी का अगर हम इंडिया की काउंट देखें तो ऑलमोस्ट 80% है जो अनहेल्दी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर इस पिक्चर को हम थोड़ा सा देखेंगे तो चेयर पे जो बैठा हुआ बच्चा है उसको देखते हुए हमें समझ में आता है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, बिकॉज ओबेज दिखता है, वो मोटा दिखता है। बट अगर हम ये छोटे बच्चे की बात करेंगे जो दिखने में फिजिकली बहुत फिट लगता है, बट किसी न किसी तरीके की दिक्कत इसे देखनी पड़ती है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, एथलेटिक है, स्पोर्ट्समैन है, जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, इनके अंदर मस्कुलर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। दैट इज ड्यू टू द लेस अमाउंट इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर कम होते हैं बॉडी के अंदर तो क्रैम्प्स देखने मिलता है। आप में से बहुत लोगों को भी ये होता होगा, अगर आप 1-2 घंटे चेयर पे बैठे हैं, अचानक से उठते हैं तो थोड़ा सा मसल पेन होता है, 1-2 मिनट के अंदर अच्छा लगने लगता है। दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर बॉडी। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है जो बीमार है, दैट इज 15%, ऑलमोस्ट है ये, मोटा मोटी बात कर रहे हैं हम। 15% लोग ऐसे हैं कि जो किसी न किसी तरीके से बीमार है। मोस्ट कॉमन अगर हम देखें तो इसके पहले की स्लाइड में हमने देखा है डायबिटीज है, हार्ट रिलेटेड समस्याएं, न जाने बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत कम है जो स्वस्थ है। ये फिजिकल फिटनेस इस तरीके से रहना ही जरूरी नहीं है कि वो फिट कहलाए, बट जो फिट है उनका काउंट बहुत कम है। इनके भी रीजंस देखेंगे हम क्या क्या हो सकता है। अगर हम एक जनरल हमारे परिवार की बात करें तो यहाँ बूढ़ों से लेके
छोटे बच्चों तक हर एक की हेल्थ उतनी ही मायने रखती है, करेक्ट? तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब एज ग्रुप के अंदर सिमिलर तरीके से वर्क करता है। अगर हम बात करेंगे पिछले 6 महीने में, तो घर में किसी न किसी तरीके की दवाई आती है। इसका मतलब हम पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है। अगर हम थोड़े से कॉमन डिसीज की बात करेंगे, एसिडिटी गैस ऑलमोस्ट 99% लोगों के अंदर देखी जाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, एलर्जी, अस्थमा, इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस। बहुत लोगों को यह देखा गया है कि जब हम बेड के ऊपर सोते हैं तो आधा 1 घंटा लगता है नींद आने के लिए। अगर आयुर्वेदा की बात करेंगे तो 5 मिनट के अंदर नींद लगनी चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो आपको इंटरनल साइड से वर्किंग कर रहा है। मैट्रेस आप यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो मैट्रेस यूज करना शुरू करिए, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म बॉडी को एक्सटर्नल तरीके से कवर करेगा। स्लीपलेसनेस के अंदर तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और अगर देखेंगे प्रोस्टेट, हार्ट डिसीजेस, अर्थराइटिस, ये बहुत मोस्ट कॉमन डिसीजेस है जो हमें देखने मिलते हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि ये बीमारियां हमारे सामने बहुत कॉमन, बहुत स्वाभाविक तरीके से क्यों आ रही हैं? क्या रीजन इसके हो सकते हैं? अगर हम थोड़ी सी मेडिकल फील्ड की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि सिम्टोमेटिक है तो इसीलिए सिम्टोमेटिक तरीके के मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। बट जहां तक मेरा रिसर्च है, मेरी स्टडी है, मेरा खुद का ये मानना है कि जिंदगी भर मरते दम तक अगर दवाइयों का सेवन करने की जरूरत पड़ती रहे तो वो स्वस्थ जीवन नहीं कहलाता। हाँ, ऐसा नहीं कहता कि दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। अगर किसी तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसे सप्रेस करने के लिए दवाइयां हमें लेनी पड़ती है, बट जिंदगी भर लेना मतलब दैट इज नॉट कॉमन। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है इससे हम निजात पा सकते हैं? तो इसके रीजन सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में है। जैसा मैंने कहा आपको कि जो भी चीज हम मुंह के अंदर डालते हैं, बॉडी के बाहर निकलने तक पूरा प्रोसेस जो है वो होता है न्यूट्रिशन का। यहाँ पे आप देखिए अल्कोहल, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी न किसी तरीके की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कौन सी तरीके से करते हैं? रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट, बॉल, ये सब चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसके 99% साइड इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये बॉडी के अंदर जब आते हैं तो 100% बॉडी से बाहर निकलने के लिए लंबा समय लगता है। अगर हम सिर्फ नॉलेज की बात करेंगे तो 72 आवर्स तो उसे लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। और जो भी चीज हम खाते हैं डाइजेशन के बाद ही बॉडी के बाहर निकलती है, तो वो 72 आवर्स के अंदर तो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद बॉडी एब्जॉर्ब करके उसके बाद वो बॉडी के बाहर निकलेगा। तो 72 आवर्स तक कोई फास्टिंग करता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो हम और चीज खाते हैं तो वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ट्रैक के अंदर जाते ही नहीं, वो डिपॉजिट होता है, तो इसीलिए मोटापा बढ़ता है, ट्रांस फैट बढ़ते हैं, सैचुरेटेड फैट्स बढ़ते हैं, तो वो बहुत सारी दिक्कतें हमें देखनी पड़ती हैं। हमें लगने वाली चीजें हैं ये, जिसके अंदर विटामिन, माइक्रो एलिमेंट्स, अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर वो हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो गिन के खाता होगा कि इतना ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए, मेरा वजन 70 किलोग्राम है तो मुझे 70 ग्राम दिन का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। अगर मैं मूंगफली खा रहा हूं तो 15 ग्राम उससे मिल रहा है, तुर की दाल खा रहा हूं तो 30 ग्राम मुझे इससे मिल रहा है। तो ये हम देखते हैं क्या? एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी वेज। हम जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उस तरीके से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजों को आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से मिलने के लिए इबैटरम हिबारेज मोर पावर का प्रोडक्ट हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज, बहुत बार ये भी सवाल आता है कि सर ये खाने के बाद भी अगर हम ये खाएं तो हो सकता है ना? तो हमारे सेल की जो नीड है ना, हमारी सेल की जो भूख है, अगर हम वो 100% कंसिडर करें तो ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को 85% तक फुलफिल करती है। बिकॉज देर इज नो 100% इन साइंस, 100% नहीं होता, 85% तक तो ये फुलफिल करेगी। 15% ये खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ये जो चीजें हैं, ये बॉडी के अंदर जो भी चीजें आप खा रहे हो उसका 100% यूटिलाइजेशन करने की ताकत रखता है। इसीलिए आयुर्वेदा या फिर हर्बल कंटेंट अगर हम बात करें तो वो क्लेम करता है कि हमारी लाइफ 125 ईयर्स तक होनी चाहिए नेचुरल तरीके से। ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी चीजें हम खाते हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने की ताकत हमारे बॉडी के अंदर होती है। और यही कारण है कि ये चीजें हमारे शरीर के अंदर कम है, ये चीजें शरीर के अंदर ज्यादा है। तो इसीलिए 90% आज जो भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हम सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है।
90% हम बात कर रहे हैं, 10% हो सकती है और कोई चीजें हो। तो आज एक सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के जरिए, जहां हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। न्यूट्रिशन दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक, आपकी बॉडी को लगने वाली जो नीड है वो अगर फुलफिल ना हो तो उसे हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। और एक ऐसा जहां पे बॉडी की जो जरूरत है उससे कई गुना आप ज्यादा दे रहे हैं, दैट इज माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन हम कहेंगे। तो न्यूट्रिशन बहुत सही तरीके से अगर हमें समझना है तो हमारे बॉडी के अंदर जो नीड है उस नीड को अगर हम फुलफिल कर पाए, एक्स्ट्रा होने के बाद बॉडी उसे देखकर बॉडी के बाहर निकालने में कामयाब रहे, दैट इज अ परफेक्ट न्यूट्रिशन। और वर्ल्ड में सिर्फ आयुर्वेदा ही है जो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी है। पोषक तत्व हमारे आहार से प्राप्त होने चाहिए क्योंकि हमारा शरीर उसे नहीं बना सकता। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर लगने वाले 20 अमीनो एसिड्स हैं। 20 अमीनो एसिड से हमारा पूरा बॉडी बनता है, जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बेसेस बनाते हैं, डीएनए को बनाते हैं, आरएनए को बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, न जाने सब चीजें 20 अमीनो एसिड के अगर हम सीक्वेंस उसके अलग अलग बनाए तो अलग अलग प्रोडक्ट हमें देखने मिलेंगे। बट 20 में से 8 ही हमारा शरीर बनाता है, 12 अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और क्योंकि साइंस बहुत लोगों को जटिल लगता है तो हमारे खाने पीने में हम उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। तो वो जो 12 अमीनो एसिड्स है वो हमारे आहार से हमें मिलने चाहिए। अगर हमारा आहार, हमारा खाना अगर फास्ट फूड जैसा रहा तो क्या संभव है कि वो 12 अमीनो एसिड्स आपको मिलते रहेंगे? नॉट पॉसिबल। अगर उनमें से कोई अमीनो एसिड आपके बॉडी में नहीं है, फॉर एग्जांपल हम देखने वाले हैं अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड अगर आपके बॉडी में ना रहा तो आपके मसल, आपके हड्डियां, आपके ब्रेन रिलेटेड हार्मोन्स 90% अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। एक अमीनो एसिड के एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे 20 अमीनो एसिड के लगभग 1000 से भी ज्यादा काम है। तो न्यूट्रिशन बहुत इसेंशियल है हमारे शरीर के अंदर। आज जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट इस तरीके से दिखता है। आई होप आप में से कुछ लोगों ने उसे देखा होगा, यूज किया होगा। तो ये प्रोडक्ट प्राश फॉर्मुलेशन में है। अगर चाहे तो हम इसे सिरप में बना सकते थे, चाहे तो इसे हम टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते थे, कैप्सूल में बना सकते थे। क्योंकि आयुर्वेदा में सबसे हार्ड प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे तो हार्ड प्रिपरेशन होता है प्राश फॉर्मुलेशन। हमारे प्रोडक्ट के अंदर अगर किसी भी प्राश को आप रख के देखिए, उसे यूज करिए, 8 दिन ढक करके रखिए, 1-1.5 महीने के अंदर उसका पानी छूटने लगेगा उसको। ये प्रोडक्ट आप 3 महीने रखिए, 4 महीने रखिए, 6 महीने रखिए, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज इस प्रोडक्ट का जो बेस है वो है रॉयल जेली, एक तरीके का हनी है, शहद है। और रॉयल जेली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, उस एक इंग्रेडिएंट को देखते हुए मार्केट में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे। रॉयल जेली एक ऐसा कंटेंट है जो हायर डायबिटिक पर्सन वाले के बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा। जो डिटरमाइंड फेज दी जाती है ना उसके अंदर उसको लाके रखेगा। एक इंग्रेडिएंट के काम अगर हम देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उस एक इंग्रेडिएंट की बात करने के लिए। और हमारे पास ऐसे 44 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्या ताकत है, ये किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर वर्क करेगा। तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी बनती है वो इन 11 सिस्टम से बनती है। हमारा ये जो पूरा शरीर है ये पूरे 11 प्रणालियों से बनता है। ये कौन से 11 सिस्टम से हमारे शरीर के अंदर? सबसे पहले इंटरमिडिएटरी सिस्टम, मस्कुलर, स्केलेटल, नर्वस, मतलब जो अलग अलग सिस्टम है जो हमारी बॉडी का अलग अलग काम करती है। सर्कुलेशन के लिए ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो सर्कुलेशन के थ्रू ही होता है। डाइजेशन से एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी हर सेल को देने का काम भी कौन के जरिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो हर प्रणाली है, हर सिस्टम है, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा पूरा शरीर बनता है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक प्रणाली, एक सिस्टम अगर काम ठीक तरीके से ना करे तो क्या हम पूरे तरीके से स्वस्थ हैं? नहीं कह सकते। एग्जाम्पल ये देखेंगे, अगर सर्कुलेशन में कोई चीज की प्रॉब्लम है, आपका ब्लड ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ब्लड के अंदर आयरन होता है, आयरन को पकड़कर, आयरन 2 हीमोग्लोबिन को पकड़कर लेकर चलता है, 2 हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को लेकर घूमने का काम करते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर ये 3 मेजर फैक्टर है जो सब लोगों को पता है। अगर मेरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो क्या मेरे हार्ट को ब्लड ठीक तरीके से मिलेगा? ब्लड अगर ठीक तरीके से ना मिला तो पंपिंग रेट में डिफरेंस आएगा, इसका मतलब हार्ट रेट समस्या आ गई।
अगर मेरा दिल ठीक तरीके से पंपिंग नहीं कर रहा है तो मेरे ब्रेन को ब्लड ठीक तरीके से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, न्यूरोलॉजिकल बैरियर आने का चांसेस है। अगर मेरे ब्लड के अंदर ठीक तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड एकमात्र नहीं है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ठीक तरीके से नहीं घूम रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तैयार होगा, अस्थमैटिक कंडीशन आ सकती है, लंग्स काम नहीं करेंगे। तो एक सिस्टम अगर खराब हो जाएगी तो ये जो 11 अलग अलग सिस्टम हमने बताई है उनमें से बहुत सारी सिस्टम्स को दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर 100% डिपेंडेंट तरीके से काम करती है। तो अगर मैं ये कहूं कि ई बैटरी मिवार इज मोर पावर आपके इन 11 प्रणालियों के ऊपर काम करता है, इसका मतलब आपके सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर के अंदर समान रूप से काम करता है, तो यह गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे कम लोग हैं जो ये जानकारी रखते हैं कि मेरे खाने में ब्रेन को क्या चाहिए, हार्ट को क्या चाहिए, स्किन के लिए क्या चाहिए। बिकॉज हम मॉडरेट कंडीशन में जीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट जाएगा जो हमारे पूरे 11 प्रणालियों का सिमिलर तरीके से ध्यान रखने का काम करेगा। अगर हम बात करें इसके क्या क्या फीचर्स हैं तो सबसे पहले फीचर की बात करेंगे। ये जो है बेस्ट न्यूट्रासिटिकल है। न्यूट्रासिटिकल का थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं। बहुत लोगों को ये लगता है फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रासिटिकल। फूड सप्लीमेंट ये चीज अलग है, न्यूट्रासिटिकल ये चीज अलग है। फूड सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैं आपको कैल्शियम की टैबलेट दूंगा, विटामिन की टैबलेट दूंगा। 10 साल का बच्चा है उसको भी मैं एक टैबलेट दे रहा हूं, मैं 34 ईयर्स का हूं मैं भी एक टैबलेट ले रहा हूं, पापा 58 ईयर्स के वो भी एक टैबलेट ले रहे हैं। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो एक टैबलेट 10 साल के बच्चे की नीड फुलफिल कर रहा है या 34 ईयर्स के बच्चे की फुलफिल कर रहा है या 58 ईयर्स के पर्सन की फुलफिल कर रहा है? क्या कहेंगे हम? तो ये डिफरेंस होता है फूड सप्लीमेंट्स का। न्यूट्रास्यूटिकल की अगर हम बात करें, आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद जितनी आपकी नीड है उतनी फुलफिल करेगा, रिमेनिंग बॉडी के बाहर 100% फेंक देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा, और ये प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेदा बेस्ड ही है। इसीलिए इसे हम कहते हैं बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल, जो हमारे शरीर के अंदर हर तरीके के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को ओवरकम करने का काम करता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्या क्या डिफिशियंसीज हो सकती हैं और किस तरीके से ये ओवरकम होता है। नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन में ले रहा हूं तो 50% ऑक्सीजन काम कर रहा है मेरे बॉडी को अच्छा बनाने के लिए और 50% काम कर रहा है वो मेरे बॉडी को डैमेज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अगर आपने भी देखा होगा कि घर में एक छोटा इतना शरारती बच्चा रहता है कि वो किसी की नहीं सुनता, हमेशा तोड़फोड़ करने का काम करता है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको समझ आने के बाद वो फिर शांत होता है। तो जिसे हम कहेंगे इंस्टेबल, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जिसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स, जो हमेशा डैमेज करने का काम करेगा और जैसे समझ आएगी वो शांत रह जाएगा। इसका मतलब उसे समझ लाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत हमें पड़ती है। हमारे खाने में इंडिया इतना बेहतरीन है, भारत इतना सुंदर है कि हमारे हर खाने से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ऐसा कोई खाना नहीं है जो हम खाते हैं और जिसके अंदर से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ना मिले। इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के जैसा खाना खाने का प्रयास आज कर रही है, जो हमारे इंडिया में कितने न जाने कितने सालों से हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर हम जो भी चीज खा रहे हैं उससे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा? आंखों के लिए अलग एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो वो स्किन के लिए लगेगा, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स के लिए लगेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए लगेगा, लिवर को प्रोटेक्शन करने के लिए लगेगा। मैग्नीशियम भी काम करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के लिए लगने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो अलग अलग है और हमारे खाने में वो सब आना ये आज संभव नहीं है। अगर मैं ई बैटरी विवारस मोर पावर प्रोडक्ट की बात करूं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इकट्ठा काम कर रहे हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। मान के चलिए आपकी एक टीम है और उस टीम में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छी तरीके का प्रोडक्ट नॉलेज रखता है, कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग करता है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छी तरीके से प्लान शो करता है, कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन का काम करता है। अगर ये चार अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या आपका काम अच्छी तरीके से बनेगा? नहीं। बट ये चार इकट्ठा काम करने लगेंगे हर बार तो हर कोई अपना अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% देने का काम करेगा।
इसके लिए हमें रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, लगभग 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर से बेहतरीन तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपके सर के बाल झड़ने से कम करने से आपके पैर के नाखून, वहां तक ये प्रोडक्ट सिमिलर तरीके से काम करता है। आप जरूर देखिएगा, रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स गूगल पे डालिए, रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको इतने उसके रोल मिलेंगे, जितने आपको वहां पे मिलेंगे उतने सब इस एक प्रोडक्ट के जरिए आपको आपके शरीर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट वन, ये प्रोडक्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करता है। जितने भी डिसीजेस आज हमने देखे ना, वो 100% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर काम करते हैं। मतलब हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह से हमें कुछ विकारों का, कुछ रोगों का सामना आज करना पड़ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि हमें 6 महीने की छुट्टी दी जाए, जहां ऑक्सीजन नया बनता है वहां पे हमें रखा गया है, जहां पे जीरो पोल्यूशन है, जहां पे टेम्परेचर भी मॉडरेट है, तो क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा? डेफिनेटली अच्छा होगा, क्यों? तो वही तो चाहिए हमें। बट दुर्भाग्यवश आज हम वो अटेंड नहीं कर सकते। तो हम हमारे शरीर को वो सारी चीजें दें जो हमारी शरीर की जरूरत है उसे स्वस्थ रखने के लिए, वो हम देते हैं इस एक प्रोडक्ट के जरिए, और इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा। अगर वो ना मिले तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही हमारे शरीर के साथ फाइट करने लगता है। हमारी इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर को ही फाइट करने का काम करती है, इसीलिए इसे कहते हैं क्लीन हो। तो हर तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके के रिजल्ट अब तक मिले हैं, मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वन, इसके अंदर हमने यूज किया है चांदी भस्म, जो हमारे शरीर के अंदर एक्यूट हेडेक, माइग्रेन, अनिद्रा, जो स्लीपनेस है उसको, उसी के साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। हमारे शरीर के अंदर ना जो भी चीज होने लगती है ना, सबसे पहले हमारी बॉडी अंदर से उसे सुझा देती है, सूजन देखने मिलती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो हर तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल को कम करेगा और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम करेगा, गुस्से को भी कम करता है। पहनते हैं ना हम छल्ला मोती का चांदी के अंदर, ताकि टेम्परेचर कम रहे और जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम रहे हमारी, जो गलत तरीके की है, तो उसको भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, शाहगंधा, ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है अभिनसा का, इसे इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं। इसके अंदर एक कंटेंट है कोरियन रेड जिनसिंग, जो दुनिया का बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। वो इस एक इंग्रेडिएंट को भी लेकर हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले वो एक इंग्रेडिएंट है और उसको छोड़ते 2-3 इंग्रेडिएंट अलग मिलेंगे आपको। तो इसे हम कहते हैं शाहगंधा, दैट इज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ऑफ अश्वगंधा। इसके अंदर अश्वगंधा भी है और उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला हुआ है शाहगंधा। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एडेप्टोजन का काम करता है। एडेप्टोजन का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर ब्रेन रेगुलेशन जो काम करता है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट लेवल को अटेंड होना, तो इन सब चीजों को ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए तो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। बहुत लोगों को ये देखा गया है कि जो जिम के अंदर वर्क करते हैं, जो अश्वगंधा का पाउडर पानी के अंदर डाल के यूज करते हैं, जो उनका स्टैमिना बढ़े, वाइटलिटी बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन की हो, वर्कआउट की हो, स्पोर्ट्स की हो या कोई और चीज की, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। साथ में एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। क्लिनिकल स्टडीज की जो की गई है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट तो हमने भी बहुत देख कर इसे यूज किया है। तो इनके स्टडी के अंदर ये देखा गया है, ये टेस्टोस्टेरोन ये ऊपर मेल का है, ये नीचे ये फीमेल का है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये पता चला ये कंट्रोल है, जहां पे हमने यूज नहीं किया और फिर चेक किया कि क्या रिजल्ट देखने मिलता है, तो ये रिजल्ट हमें देखने मिला, लगभग 10 के नजदीक है ये। 50 मिलीग्राम पर केजी हमने अश्वगंधा, ये शाहगंधा उसके अंदर डाला, तो हमें ये रिजल्ट मिला, लगभग 15 और 20 के बीच में ये है। 100 mg डालने के बाद हमें ये 20 और 25 के बीच में देखने मिला, और 200 मिलीग्राम पर केजी डालने के बाद अगेन ये कम दिखने मिला। इसका मतलब हम जो सोचते हैं कि अगर ज्यादा यूज किया जाएगा तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। संतुलित मात्रा बहुत जरूरी है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया गया है उसकी मात्रा बहुत सही तरीके से रिसर्च करने के बाद ही यूज की गई है। तो आप भी जब इसे यूज करोगे ना, बहुत बार ये भी देखा जाता है कि टेस्ट अच्छी लगी है तो हम 2-4 चम्मच खा लेते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट दैट इज अ वेस्टेज होगा। आपको लगने वाला है आधा चम्मच, तो आप 4 चम्मच खा के क्या करोगे? 3.5 चम्मच तो बॉडी बाहर ही निकाल देगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। लेके आधा ही चम्मच, तो उसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है,
दिस इज फॉर द टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल्स के लिए जैसा मैंने कहा कि ईस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। शुड आई स्टार्ट नाउ? या तो फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन बेहतर तरीके से काम करता है, तो फीमेल्स के लिए भी यही तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले, जहां पे 100 मिलीग्राम पर केजी का ही रिजल्ट हमें ज्यादा मिला। इसका मतलब ये प्रोडक्ट मेल्स एंड फीमेल्स को 100% सिमिलर तरीके से वर्क करता है, कोई अलग तरीके के सोचने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। अब तक हमने कुरकुमिन देखा है, बट कुरकुमिन को और अच्छे तरीके से स्टेबल करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर और अच्छे तरीके से उसको एक्टिव कंपाउंड के तहत रखने के लिए दो अलग तरीके के कुरकुमिनेट ऐड किए गए हैं, इसीलिए इसे कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगेन दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ सामी ग्रुप फ्रॉम द यूएसए। तो इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं कुरकुमिन के। हल्दी के अंदर का मेन एक्सट्रैक्ट है कुरकुमिन, और उस कुरकुमिन को और ज्यादा एक्टिव रखने के लिए दो कुरकुमिनेट बॉडी के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरीके के कैंसर हमें पता है ना, जितने भी तरीके के कैंसर, तो उनके अंदर अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज कुरकुमिन C3 वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। कोरियन रेड जिनसेंग के अंदर सैपोनिन नाम का एक कंटेंट मिलता है, अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। शाहगंधा अगेन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, अश्वगंधा अगेन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, जिंजर भी इसके अंदर है, एंटी कैंसर है, और कुरकुमिन C3 पेटेंटेड है एंटी कैंसर। आगे हम देखेंगे बायोपेरिन, वो भी पेटेंटेड है, वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। तो एंटी कैंसर के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा बॉडी चार अलग अलग तरीके के नॉर्मल मैकेनिज्म को स्विच ऑन करता है। जब भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बॉडी के अंदर दिखाई देती है ना, तो हमारी बॉडी चार अलग मैकेनिज्म को ऑन करती है, जो आमतौर पे जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रोडक्ट उस नेचुरल मैकेनिज्म को ऑन तो करता ही है, साथ में जितने कंटेंट अभी हमने देखे हैं वो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते, तो वो अपना काम अलग तरीके से करेंगे। इसीलिए किसी भी तरीके की कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बॉडी का पीएच अगर बैलेंसिंग में रहा, बैलेंस्ड रहा, तो वहां पे किसी भी तरीके के पैथोजेनिक मॉलिक्यूल या फिर इंफेक्शियस पार्टिकल जिंदा नहीं रह सकते। तो ये प्रोडक्ट एज एंटी कैंसर के हिसाब से काम कर रहा है, बॉडी को पीएच रेगुलेट भी कर रहा है और नेचुरल प्रोसेस को भी ऑन कर रहा है। तो कैंसर के लिए बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, बशर्ते कि वो फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में रहे। बॉडी अगर 90% डैमेज हो गई, तो अभी तक साइंस इतना आगे नहीं गया कि 2-4 घंटे में, 2-4 महीने में वो 100% रिवर्ट हो जाए, है ना। तो हर एक चीज के अंदर स्टार मार्क रहेगा। तो उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल ना हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर मैं मेरे फिंगर को फोल्ड कर रहा हूं, तो ये जहां से फोल्डिंग हो रही है, फोल्ड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल ही काम कर रहा है। बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ऑयल 100% बंद कर देते हैं, ऑयल खाते ही नहीं है। अगर ऑयल खाओगे नहीं तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं मिलेगा, बॉडी के अंदर क्रैम्प्स देखने मिलेंगे आपको। इतनी बॉडी स्टीफ होगी ना, आप फ्लेक्सिबल नहीं बनोगे, आपके हाथ पैर जितने घूमने चाहिए उतने तरीके से नहीं घूमेंगे। तो अच्छे डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि हर 2 महीने को ऑयल चेंज करिए। 2 महीने में हमने मूंगफली का यूज किया है, तो 2 महीने के बाद अलग, 2 महीने के बाद अलग। हर ऑयल के अंदर अच्छी चीज है, बुरी चीज भी है। तो हम हमेशा एक अगर यूज करेंगे तो वो बुरी वाली चीज बढ़ती जाएगी। तो 2-2 महीने के अंदर थोड़ा स्विच करेंगे तो बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वन सैबरी, ये विटामिन सी का आंवला का प्यूरिफाइड वर्जन है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर द विटामिन सी। सिट्रिक एसिड के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। डाइजेशन के लिए तो इंप्रूव बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, लिवर फंक्शन को भी ये बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। सॉरी, लिवर की अगर हम बात करेंगे ना, हम जो भी चीज खाते हैं तो सबसे पहले हमारा लिवर अफेक्ट होता है, इसीलिए लिवर को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारा जो काफ मसल है, काफ मसल को सेकंड हार्ट कहा जाता है। आपको चेस्ट पेन होने लगा है, बॉडी पेन है, बॉडी एक है, तो जो काफ मसल है ना, उसको अपसाइड डाउन थोड़ा सा मॉलिश करिए कोई भी तेल लगा के, आप देखेंगे कि आपको पेन से रिलीफ मिलने लगा है। तो वो प्रमोट करता है, इसीलिए उसे कहते हैं कि सेकंड हार्ट। और जो लीवर होता है उसे हम कहते हैं सेकंड ब्रेन, बिकॉज लीवर 70% हमारे ब्रेन की सुनता है, ठीक है। 70% हमारा ब्रेन का सुनता है और 30% वो अपने हिसाब से काम करता है। हमारे शरीर के अंदर दूसरा कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो अपने मन मुताबिक काम करे, सिर्फ
लिवर ही है जो 30% अपने हिसाब से काम करता है, इसलिए उसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो लिवर को जो भी चीजें करते हैं ना, तो सबसे पहले लिवर अफेक्ट होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए और जो डैमेज है उसे ओवरकम करने के लिए बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। साथ में ही टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। इंसुलिन को मिमिक करने का काम करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इज फेनोमेनॉन। जो मेथी हम खाते हैं ना, हरी सब्जी मेथी या मेथी दाना यूज करते हैं, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है फेनोमेनॉन, अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को फाइट करने का काम, इंसुलिन के लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। अगर कोई इंसुलिन वाला पर्सन है, डायबिटीज वाला, जिसके ऊपर बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन, टिनोफोलिन। किसी भी तरीके के ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है ना, विजुअलाइजेशन, लॉजिकल, रीडिंग में दिक्कत होने लगती है, बहुत बार कोई चीज याद नहीं रहती, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके का ये है। अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द यूएसए, टिनोफोलिन, बहुत बेहतरीन तरीके का ये वर्क करता है। नेक्स्ट वन, बायोपेरिन। ये भी अपने आप में बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट है। हमारे खाने में जब भी हम थोड़ा सा हेवी खाना बनाते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में हम पूरन पोली बनाते हैं, तो उसके लिए जो हम लिक्विड बनाते हैं उसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से करते हैं, ताकि वो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के अंदर शानदार काम करे। तो बायोपेरिन या फिर ब्लैक पेपर जो है, उसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट देखने मिलता है बायोपेरिन। और बायोपेरिन अपने आप में बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट, जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और दूसरे जो मिनरल्स, जो भी चीजें हम खा रहे हैं ना, उनकी एब्जॉर्प्शन की जो फैसिलिटी है वो भी बढ़ाने का काम करता है। तो डाइजेशन के लिए बहुत शानदार तरीके से ये वर्क करता है। स्टडी जो इनकी थी, क्लिनिकल स्टडी, इसके अंदर ये देखा गया है कि विदाउट बायोपेरिन यूज किया गया था कुरकुमिन, तो उसकी लेवल ये है, ये जो रेड कलर आई होप आपको दिख रही होगी, तो ये 0 से ऊपर नहीं बढ़ती है। और उसके साथ कुरकुमिन के साथ अगर बायोपेरिन दे दे, तो ये इतना ज्यादा बड़ा है स्पाइक, इसका मतलब इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने मिला है। यहाँ पे अगर देखेंगे सोली यूज किया बीटा कैरोटीन, तो ये 100% है, और बायोपेरिन के साथ यूज किया तो 160% एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी के अंदर। तो बायोपेरिन अपने आप में बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट है। आप जो भी चीज खाओगे, आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ेगा। तो ये तो रहे हमारे इंग्रेडिएंट अब तक जो हमने देखे हैं। कुछ यूएसपी देखते हैं हम बहुत जल्द। तो ये जो इंग्रेडिएंट, ये जो प्रोडक्ट है, ये अपने आप में बहुत शानदार तरीके का प्रोडक्ट है, जो आपको कोई और चीज देखने की, समझने की जरूरत नहीं है। हर इंग्रेडिएंट वेल रिसर्च्ड है। हर इंग्रेडिएंट का जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर एज ए मेडिसिन काम करता है, वो हमने इसके अंदर यूज किए गए हैं। 160 से भी ज्यादा न्यूट्रासिटिक इसके अंदर है। आपके बॉडी को, आपको जितने पता है वो तो है ही, जो आपको पता नहीं है बट आपको लगने वाले हैं, वो भी इसके अंदर बहुत तरीके से ऐड किए हैं, जो आपके बॉडी को बहुत शानदार तरीके से ओवरकम करने का काम करते हैं। आपको ये खाना इस तरीके से है, सुबह शाम आपको 2 बार खाना है। आधा आधा चम्मच इस बॉक्स के अंदर हमने आपको एक स्पून भी दिया है, तो उसका आधा चम्मच आपको यूज करना है सुबह। खाने का तरीका मैं फिर से एक बार बताऊंगा। सुबह उठते बराबर ओवरनाइट वाला जो सलाइवा रहता है, वो सबसे बेस्ट हिडन इंग्रेडिएंट है हमारे प्रोडक्ट का। अगर मैं ये कहूं कि हमारे बॉडी का जो ओवरनाइट सलाइवा है, उसे अगर मैं लेबोरेटरी में टेस्ट करूं, तो मैं 100% आपको बताऊंगा कि आपके बॉडी के अंदर ये डिफिशियंसीज है, ये चीज आपके बॉडी के अंदर अच्छी है। आने वाले ड्यूरेशन के अंदर 2-4 साल 5 साल के अंदर आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये पोटेंशियल होता है हमारे सलाइवा के अंदर, है ना। तो रात भर का जो फास्टिंग होता है, बहुत लंबा फास्टिंग है। हमारी शरीर की, हमारी हर सेल की जरूरत बहुत तीव्र होती है सुबह उठने के बाद, और हम जब चाय पीते हैं तो 90% सेल्स को हम खत्म कर देते हैं, उसकी नीड खत्म कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट सुबह सुबह यूज करने के बाद सबसे पहले आपकी हर सेल की जो जरूरत है, जो सेल को लगेगा, वो इस प्रोडक्ट के जरिए आपको मिलेगा। 5 से 7 मिनट तक इसको आपको सलाइवा के साथ रोल ऑन करना है। अगर मैंने 1 मिनट के अंदर इसे खा लिया, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट मेरे मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाएगा, उसका कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म होगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, एनर्जी ब्लड के अंदर आएगी, और वो फिर एटीपी ब्लड के द्वारा मेरे हर शरीर को मिलती रहेगी। 35 से 40 मिनट का समय से लगेगा। वही अगर 5-7 मिनट तक मैं उसे मुंह के अंदर उसको रोल ऑन करूंगा, एज चॉकलेट जैसे घुमाते हैं वैसे, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, गर्दन के दोनों साइड वाला,
हमारे ब्रेन को ब्लड देने का और ब्रेन से ब्लड नीचे लाने का सबसे अच्छा तरीका हमारी ये दोनों साइड से होता है। अगर 18 नौजवान को मैं बॉडी को कहीं पर भी काटूं तो दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे काटूंगा 6 से 7 फीट तो खून उड़ेगा। तो इतना पंपिंग पोटेंशियल हमारे ये वाले हिस्से में होता है, गर्दन वाले हिस्से में। तो अगर मैं सलाइवा के साथ इसे रोल ऑन कर रहा हूं तो मेरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हैं आप? और जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसे हम खाना नहीं खिलाते, उसे ब्लड के अंदर इंजेक्शन देते हैं आईवी के अंदर, ताकि बॉडी को एनर्जी तुरंत मिले। तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्ट 5-7 मिनट तक मुंह में रखिए, घोलिए उसे, सलाइवा के द्वारा आपके ब्लड के अंदर जाएगा। चाहते ही वही है कि हम ब्लड के अंदर जाए। तो अगर 7-8 मिनट 10 मिनट के बाद ब्लड के अंदर जा रहा है, अगर इंजेक्शन के बाद 10-15 मिनट के अंदर एनर्जी मिल रही है, तो प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो उस तरीके से ब्लड के अंदर जा रहा है, तो 15-20 मिनट के अंदर आपको उसके इफेक्ट देखने मिलेंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस है। इस तरीके से आपको सुबह यूज करना है, रात को खाना खाने से आधे से घंटे के बाद फिर से उसी तरीके से आपको यूज करना है। दोनों बार भी 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना आवश्यक है। गर्म पानी तो सर्कुलेशन पर्पस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, और 10-15 मिनट आप अगर चल पाओ तो दैट इज द बेस्ट थिंग। दोनों बार भी आपको ये लेना है। अब इसके डोसेज कैसे हैं, तो बहुत बार लोगों का सवाल आता है कैसे कैसे लेना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। तो सबसे पहले है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, दोनों को भी, जो 15 साल से ऊपर है उनको आधा चम्मच लेना है, हाफ स्पून, लगभग 2 से 2.5 ग्राम होता है जो चम्मच आपको बॉक्स के अंदर दी गई है उसके अंदर। चिल्ड्रंस के लिए जो 5 साल से ऊपर है, 15 साल के नीचे है, तो उनको हम जो चम्मच दिया उसका 1/4 हिस्सा लेना है, लगभग 1 ग्राम के लगभग होगा। 10-12 साल का है तो 1-1.5 ग्राम चलेगा, उससे छोटा है तो उसको दिन में एक ही बार लेना है बच्चों को, वंस इन अ डे, एक ही बार लेना है दिन में। यहाँ पे ये थोड़ा डिस्क्लेमर हमने दिया है कि अगर आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद एसिडिक कंडीशन होने लगी है, एसिडिटी बढ़ने लगी है, या फिर बॉडी की हीट बढ़ेगी, जैसा प्रेजेंटेशन के दौरान हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाना अगर है, बढ़ने का मतलब बॉडी का हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, एसिडिक कंडीशन बॉडी की बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना? तो ये चीजें ये प्रोडक्ट होने से होगी ही होगी, 100% होगी। तो पहली बार अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है तो वो थोड़ा सा कम सेवन करे इसका, जैसा अभी अनिल सर उनसे बात कर रहे थे। तो मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि पहली बार अगर यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच यूज करने के बजाय थोड़ा सा कम यूज करिए। चम्मच के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, जहां हम पकड़ते हैं, उसके ऊपर जितना है उतना यूज करिए। अगर आपको एसिडिक कंडीशन वगैरह लगने लगी है तो थोड़ा सा एंटीएसिड की टैबलेट लें, उसके बाद प्रोडक्ट का सेवन करें। महज 1 महीने के अंदर आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके बॉडी का पीएच को बैलेंस करने का काम करेगा। अगर बॉडी के हर हिस्से का पीएच अच्छे से काम करने लगा तो हमें एसिडिटी नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है, आप भी ये सोच सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एसिडिटी हमारे बॉडी को बहुत जानलेवा साबित हुई है। कैंसर का सबसे बड़ा रीजन कोई अगर है तो वो है एसिडिटी। कैंसर के ऊपर भी हम बहुत जल्द सेशन लेंगे प्रतीक सर, तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पैनक्रियास के क्या काम करते हैं, इंसुलिन क्या काम करता है, बीटा सेल और अल्फा सेल काम करती हैं एसिडिटी को कम करने का। अल्फा सेल अगर काम नहीं करेगी तो एसिडिक कंडीशन कैसे बढ़ेगी, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म वहां पे हम समझेंगे, है ना, जूम के अंदर। तो एसिडिटी अगर है तो उसके 500 से भी ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। हमें 4-5 ही पता है, सर का भारी होना, सीने में जलन होना, वॉमिटिंग जैसा होना, नोजिया जिसे हम कहते हैं, तो ये 4-5 चीजें में पता है, बट उससे 500 से भी ज्यादा है। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। एंटीएसिड की टैबलेट पहले लें, उसके बाद प्रोडक्ट 10 मिनट के बाद यूज कर सकते हैं। तो लेना सभी लोगों ने है, बट कुछ कंडीशंस है जिनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति डायलिसिस पे है, द पर्सन हु इज ऑन डायलिसिस, उनको हमें रिकमेंड नहीं करना है। नेक्स्ट वन गर्भवती महिला, नेक्स्ट वन दूध पिलाने वाली महिला जो पीरियड्स पे है वो 5 या 7 दिन, और लास्टली ऐसे डायबिटीज वाले पर्सन जिनका HbA1c 7 से ऊपर है। HbA1c 3 महीने का एग्रीगेट एक निकलता है जिसे हम HbA1c कहते हैं। ये वो जो रिपोर्ट रहती है वो डिटरमाइन की जाती है कि आपको दिन में एक बार टैबलेट लेनी है, 2 टैबलेट लेने हैं, इंसुलिन 5 ml देना है, 5 यूनिट देना है या 20 यूनिट देना है, दिन में कब देना है, वो तय किस पे किया जाता है, वो किया जाता है आपके HbA1c के स्तर पर। और वो रोज नहीं निकलता, महीने में निकलता, 3 महीने का एक ही बार निकलता है ना। तो जब भी डायबिटीज वाला पर्सन हो तो उनको वो आप थोड़ा सा देख के दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, ये एनेबल लैब रिपोर्ट है, यहाँ पे 2.1 में दिया गया है किसी भी तरीके का केमिकल, ड्रग्स, स्टेरॉइड, फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड इसके अंदर यूज नहीं किया गया। 100% सेफ है सभी लोगों के लिए जो इसे यूज कर रहे हैं।
ये पीपीटी सभी लोगों को सर्कुलेट की गई है, आपको भी मिलेगी, प्रतीक सर को मैं ये दे दूंगा। तो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर ये काम करता है, तो देख सकते हैं आप इतने डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, आर्थराइटिस रिलेटेड, इनके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो आपको एक चॉइस हम देते हैं सागर सर के माध्यम से ई बटरिंग के प्लेटफॉर्म पे, आपको ये सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भूल चुका हूं तो आप ऐड कर सकते हैं, एक एक टैबलेट दिन की बात करेंगे तो इतना आपको लेना पड़ेगा। इफ यू आर हैप्पी टू टेक ऑल दोस थिंग्स देन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप थोड़ा सा खुद को और बेहतर तरीके से ये करना चाहते हो, इसके साथ साथ ये वाली चीजें भी आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ स्विच करना है इन सब चीजों से, सिर्फ आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में, जो आपकी बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से ओवरकम करके रख सकता है। सो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए स्पेशली प्रतीक सर, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं सबको। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए विनय सर के लिए।